हेलो दोस्तों, कैसे हो यार। यार मेरा नाम है आकाश और मैं यूजुअली बहुत सारे मूवी और टीवी के रिव्यूज़ बनाता हूँ। अगर तुमने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आगे भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट लाने वाला हूँ। बेसिकली मैं आज पर्सनल फेवरेट टॉपिक के बारे में बात करूंगा, जो है मार्वल, और उसकी एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है लोकी। यार लोकी फाइनली इतने वेट के बाद आ चुकी है। इतने टाइम बाद टॉम हिडलस्टन को स्क्रीन पे देख के तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, और सच बताऊं तो ये जो एपिसोड आया पहला, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसको देख के हमें ना बहुत सारी होप्स मिलती है कि ये जो लोकी का कैरेक्टर है, इसके पास आगे जाके बहुत सारे मिस्टीवियस डीड्स हैं जो वो आगे जाके पूरा करेगा। और सच बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था जब ये इन्फिनिटी वॉर में मर जाता है। ये एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो आगे आने वाली मूवीज और सीरीज में एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है। और फाइनली मार्वल ने इसके ऊपर एक सीरीज भी बना दी है। आई एम वेरी हैप्पी। देखो, हमें तो पता है मार्वल पूरी इंटायरिटी में बहुत ज्यादा वास्ट है, और इस सीरीज में हमें स्पेस और पावर के अलावा हमें लोकी का एक नया पार्ट देखने को मिलता है, जो कि है इमोशंस। हमें दिखता है कि यार ये बंदे के पास भी दिल है और उसके भी अपने इमोशंस हैं। मार्वल ने लोकी को एक बहुत अच्छा ट्रिब्यूट दिया है सीरीज के थ्रू, और हमें इसमें देखने को भी मिलता है कि लोकी एक्चुअली कैरेक्टर है क्या, क्योंकि पहले इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा ब्रीफ में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ये जो वीडियो है इसमें मैं बहुत सारे स्पॉयलर्स भी दूंगा, अगर तुमने पहला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, क्योंकि फिर बाद में ये मत बोलना कि मैंने सब स्पॉइल कर दिया तुम्हारे लिए। पहले एपिसोड में इतनी वास्ट स्टोरी दिखा दी गई है कि यार इसके अंदर ही एक बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शंस हो गए बाकी सीक्वल्स के लिए। मतलब इसमें एवेंजर्स के भी इतने सारे रेफरेंसेस हैं कि वो अंदर ही अपने आप में एक प्लॉट बन जाता है। जिन जिन ने एमसीयू फॉलो किया है उनको तो पता ही है यार कि लोकी और थॉर दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप हो जाता है एंड गेम तक आते आते हैं। बट ये जो कैरेक्टर है वो बेसिकली 2012 के लोकी पे बेस्ड है। उसको भी एक्चुअली कोई आइडिया नहीं रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब जब उसने न्यूयॉर्क पे अटैक किया था तब उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा, हमें उस पर्सपेक्टिव से इस शो को देखने को मिलता है। अब सबसे पहले एंड गेम को याद करो। एंड गेम में हमने एक सीन देखा था जब टोनी स्टार्क टाइम ट्रैवल करता है 2012 में, और जब वो टेसरैक्ट को लेने जा रहा होता है तो गलती से ना टेसरैक्ट लोकी के हाथ में आ जाता है और वो वहां से भाग जाता है। वो सीन याद है? वही एग्जैक्ट मोमेंट से हमारी लोकी सीरीज स्टार्ट होती है। तो जब एंड गेम में मैंने वो सीन देखा था तो उस टाइम से ना मैं बहुत सोच रहा था कि यार हुआ क्या, मतलब आगे हुआ क्या लोकी के साथ, और इस सीरीज में हमें वो पता चलता है। बेसिकली लोकी टेसरैक्ट को यूज करके ना टेलीपोर्ट हो जाता है मंगोलियन डेजर्ट में कहीं पे। अब वो डेजर्ट में पहुंचा ही है तो मुझे लगता है कि बस यार अब यहीं से वो भागेगा और कुछ ना कुछ उसके साथ होगा। बट उसी मोमेंट्स पे ना एक पुलिस फोर्स आ जाती है उसको पकड़ने, और ये कोई नॉर्मल पुलिस फोर्स नहीं रहती है। ये लोग रहते हैं बेसिकली टीवीए के लोग, एंड ये लोग भी वर्म होल के थ्रू ट्रैवल करके आते हैं। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया मार्वल ने टीवीए को, विच इज एक्चुअली टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। अब टीवीए के लोग लोकी को पकड़ के अपने बेस पे लेके जाते हैं। अब लोकी को कोई आइडिया नहीं कि उसने एक्चुअली किया क्या, उसकी गलती क्या है और उसको पकड़ा क्यों गया है। टीवीए एक ऐसी अथॉरिटी है जो ना टाइम ट्रैवल्स और जो टेलीपोर्टर्स होते हैं उनकी गलतियों की वजह से जो टाइम में वेरिएंसेस हो जाते हैं वो उनका ध्यान रखती है और उनको रिपेयर करती है। लोकी जब ट्रैवल करता है तो उसकी वजह से भी ना जो टाइम लूप है उसमें भी ना वेरिएंसेस क्रिएट हो जाते हैं। वो इसी रीजन से उसको पकड़ के लेके जाते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि मार्वल ने इसमें मल्टीवर्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस कर दिया है, और यही जो स्टोरी उन्होंने उस एपिसोड में दिखाई है मे बी उस वजह से ही डॉक्टर स्ट्रेंज 2 कंटिन्यू होगी, या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में भी हम टाइम ट्रैवल देखेंगे या फिर मल्टीवर्स को देखेंगे। जब लोकी को टीवीए के लोग लेके जाते हैं बेसिकली उसका डिसीजन होना होता है कि उसके साथ अब करे क्या वो उसको मार देंगे, क्योंकि उनको एक अपनी टाइम लूप तो चलानी है। तब वहां पे इंटरफेयर करता है एक नया कैरेक्टर जिसका नाम है मोबियस। मोबियस बेसिकली एक एजेंट रहता है टीवीए का ही, एंड वो एक चर्च में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है उस टाइम। एंड जैसे ही उसको टीवीए की तरफ से कॉल आता है वो पहुंच जाता है लोकी के पास, एंड लोकी ने जो टाइम ट्रैवल किया होता है उसकी वजह से जो टाइम कीपर्स है उसको रीसेट करना चाहते हैं। बट मोबियस उनको रोक लेता है उस टाइम, एंड वो फिर लोकी से बहुत सारे क्वेश्चंस करता है। उस टाइम लोकी को पता चलता है कि उसके साथ आगे 6 सालों में होने क्या वाला है, क्योंकि वहां पे उसको लोकी की लाइफ की एक वीडियो टेप ही दिखाई जाती है। एंड 2018 में आते आते वो इन्फिनिटी वॉर में मर जाता है। वहां पे वो देखता है कि थैनोस ही अपने हाथों से उसको मारता है। तब उसको पूरे एक सीक्रेट टाइमलाइन की समझ आती है, एंड वो उसके बाद फिर रिडेम्पशन और रिकंसाइलेशन इसकी भावना में रह जाता है। अब इतना ज्यादा टाइम ट्रैवल हो गया तो बात आती है मल्टीवर्स की, द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। अब जो टाइम कीपर्स का ये ट्रायो रहता है जिन्होंने पूरी अथॉरिटी बनाई रहती है, उनके हिसाब से एक ही सिंगल टाइमलाइन है जो चलनी चाहिए, और अगर उस पाथ के अलावा कोई और पाथ कोई फॉलो करता है तो उसकी वजह से एक नेक्सस इवेंट क्रिएट हो जाता है जिनको उनको रीसेट करना पड़ता है। अदरवाइज बहुत ही ज्यादा टाइम लूप्स क्रिएट होते रहेंगे एंड
दुनिया बर्बाद हो जाएगी। लोकी सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स आने वाले हैं और लास्ट एपिसोड के आते आते ये लोग मल्टीवर्स को और ज्यादा इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अब यही देखना है कि ये जो मल्टीवर्स है ये लोग डॉक्टर स्ट्रेंज में कंटिन्यू करेंगे या फिर स्पाइडरमैन की नई मूवी में। सो अपार्ट फ्रॉम लोकी इस एपिसोड में दिखाया गया कि एक नया वेरिएंट बन चुका है, मतलब कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने टाइमलाइन से बाहर निकल गया है, जिसकी वजह से एक वेरिएंट क्रिएट हो गया है। एंड ये जो वेरिएंट है वो ना बेसिकली फ्रांस और ओक्लाहोमा वहां पे गया हुआ है एंड वो वहां के एजेंट्स को पकड़ के मार रहा है। अब ये वेरिएंट कौन है, कहां से आया है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। क्वेश्चन ये है कि ये जो वेरिएंट है वो 1549, 1856 ऐसे ईयर्स में ट्रैवल एक्चुअली कर क्यों रहा है, मतलब उसका एग्जैक्टली रीजन क्या है, क्या मोटिव क्या है। सो यहाँ पे सीरीज का प्लॉट आगे एक्सटेंड होता है और ये इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग भी बनाता है। एपिसोड के फाइनल मोमेंट्स में लोकी एक्सेप्ट कर लेता है कि वो TVA के रीइंफोर्स कॉर्प्स से अभी लड़ नहीं सकता है क्योंकि उसकी पावर्स भी वहां पे काम नहीं करती है। तो वो काइंड ऑफ TVA को जो हेल्प चाहिए उससे उस पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लेता है। बात यहाँ इंटरेस्टिंग बन जाती है कि जो एजेंट मोबियस है वो लोकी को ये बताता है कि ये जो दूसरा वेरिएंट है वो उसी का ही एक वेरिएंट है, मतलब लोकी का ही, लोकी का ही एक अलग वेरिएंट टाइमलाइन में केओस मचा रहा है, मचाएंगे, मतलब भाई दो लोकी। अब यही देखना है कि वो एक्चुअली ऐसा कर क्यों रहा है, उसका एक्चुअली मोटिव क्या है और लोकी ही लोकी को पकड़ने जाएगा तो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है एपिसोड। ये एक छोटा सा ब्रीफ था इस एपिसोड का, पर यार इसको देख के ना मेरे अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग एज वेल एज अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि शायद तुम्हें पता हो उनके बारे में। इस एपिसोड में टोटल 3 अलग अलग टाइमलाइन दिखाई गई है, एक 2012, एक 1549 और एक 1856। अब 2012 तो समझ में आता है कि वो उस टाइम लोकी वहां से भागा था, बट इसके अलावा ये जो 2 ईयर्स हैं वहां पे वो वेरिएंट जाता क्यों है, उसका मोटिव क्या है। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की कि जब एपिसोड दिखाते हैं जब लोकी भागता है 2012 वाला, तो वहां पे जैसे ही वो टेसरैक्ट को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है वहां पे ना स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। वहां पे हमें थॉर की आवाज सुनाई देती है कि लोकी कहां गया, एकदम से कहां गायब हो गया। अब मेरे मन में ये चल रहा है कि उस टाइम उन लोगों को पता चल गया कि लोकी कहीं गायब हुआ है, तो उस टाइम उन लोगों ने किया क्या, उनका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहा होगा और फिर उन्होंने उसका आगे किया क्या मार्वल उस स्पेसिफिक सीन में आगे क्या हुआ बताएगा, हमें कोई आइडिया नहीं है। जब 1549 में वो फ्रांस की स्टोरी बता रहे होते हैं कि यहाँ पे कॉप्स का मर्डर हो गया है, तो वो जो वेरिएंट रहता है वो एक्चुअली बताते हैं कि वो एक डेविल है। यहाँ से हमें ईस्टर एग्स मिलते हैं मेफिस्टो के बारे में। मेफिस्टो बेसिकली एक मार्वल का ही कैरेक्टर है जिसको तुमने पहले गोस्ट राइडर मूवीज में देखा होगा, और गोस्ट राइडर बेसिकली MCU का पार्ट नहीं है। सो हम लोग मेफिस्टो को पहली बार MCU में इंट्रोड्यूस होते हुए देखेंगे, मे बी, मतलब देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज जब वो लोग TVA के बेस पे आते हैं तो वहां पे एक स्क्रल भी हमें देखने को मिलता है। यार ये स्क्रल हर जगह पहुंच जाते हैं, मतलब स्क्रल्स का TVA से क्या कनेक्शन रहा होगा और क्या स्टोरी है उनके पीछे, वो भी देखने लायक होगी। लास्ट इज मैंने सोचा था कि इस एपिसोड में मे बी कोई सा ऐसा पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर होगा, बट वो था नहीं, तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। ये बेसिकली एक 50 मिनट का एपिसोड है टोटल विथ पोस्ट क्रेडिट सीन्स, और अगर सिर्फ विजुअल्स वाला पार्ट देखे तो वो 45 मिनट्स है। एंड मार्वल है तो इसके डायरेक्शन के बारे में क्या ही बताऊं यार, मतलब वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, स्पेशली इसका बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। सो दिस वाज द रिव्यू ऑफ द फर्स्ट एपिसोड गाइस। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो फटाफट तुम इस वीडियो को लाइक करोगे, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।